देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया 10 तक, देन आई तो रिंकू लेट क्यों हुआ, तो नहा तो सकते थे आप, ठीक है। जैसे एक लूप ये वाला आपने देखा अभी तक, करेक्ट। इसको रन करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट रिंकू, ये लूप, ये जो बना, हाँ सामने लूप जो दिख रहा है, इसमें आई 10 क्या 10 कासिम, इसमें आउटपुट क्या आएगा कुंदन, जीरो से 9 के बीच में कोई संख्या है, 0 से 9 अभिषेक, अजय, भूपेश, चलो एटलीस्ट मतलब सही है, ठीक है। 0 से 9 तक, क्यों रिंकू नहाने के बाद भी दिमाग नहीं खुला, तो क्या है, ठीक है कोई नहीं, आग से सेक लो थोड़ा सा सही हो जाता कि ठीक है। तो हमारा अभी ये लूप चलता था, हमने ये देखा अभी तक। एक मैंने आपको और बताया था फॉर ईच लूप, याद है ना, फॉर ईच लूप बताया था। तो फॉर ईच के लिए क्या होता है कि सोचो कि आपके पास क्या है, एक नंबर ऑफ क्या है डेटा, क्या है, तो आपको एरे बनाने तो आता है ना, एरे बनाने मैंने जैसे करवाया था सारा, एरे कैसे बनता है, इसीलिए मैंने एरे बनवाया था ताकि मल्टीपल एरे जब बनाओगे तो समझ में आएगा कि एरे कैसे होता है, ठीक है। नंबर जैसे रख दिया मैंने, चमन, ठीक है, गगन, के बाद चलो सूरज, संजय, ठीक है। सपोज मेरे पास इतने सारे क्या हुए डेटा, ठीक। अब हमारे पास इतने सारे डेटा हैं, आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो। पहला, या तो ये लूप लगाओ फॉर इंडेक्स वाला जैसे आप लगाते थे, ठीक है। देखना इसमें अंतर क्या होता है, बहुत माइनर से अंतर है, बहुत मजा आता है करने में इस चीज को। नेम डॉट हम लेंथ निकालते हैं, ठीक है। हम माइनस होने इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमने क्या लिया, पहले से लेसन लिया है। देन आई प्लस प्लस, पता है माइनस वन कब लगाते हैं ना, जब हमने यहाँ पे लिया क्या इक्वल, यहाँ क्या लेते हैं जब, तब लेते हैं क्या माइनस वन। अगर अब हमको यहाँ पे करना है डेटा को रीड, तो कैसे कराते हैं हम, प्रिंट एलन में करा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्या था, नेम एरे देन आई, करेक्ट। डेटा को क्या करेगा ये, आ गया। अब सोचो आपको इस डेटा को लेने के लिए इतना सारा सब कुछ प्रिंट करना पड़ा, मतलब ये सारी लाइन लिखनी पड़ी ना। एक मतलब लेते हैं दिमाग में, सपोज आपको लेंथ की मीनिंग ही नहीं याद हो रही है, अब आप नोट पैड पे हो, कहाँ पर हो आप, नोट पैड पे, आपको पता ही नहीं हो रहा है कि आप ग्रेटर देन लेसन कैसे लगाना है, ठीक है। हो सकता है कि आपका सिस्टम जैसे आप लगा रहे हो यहाँ पे लेसन, बट आपके कीबोर्ड में बटन ही उल्टा काम कर रहा है, लेसन का ग्रेटर देन का लेसन काम कर रहा है, आप समझ ही नहीं पाओगे फिर, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर जब ऐसा चीज हो जाएगा ना, तो आप क्लियर नहीं कर पाते क्या क्या होता है नोट पैड पे। तो इसके लिए ना एक हम और यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, फॉर इच, क्या यूज करेंगे हम, तो फॉर इच का मतलब समझते हो, जैसे कि आपके पास एक जार है, क्या है आपके पास एक जार, चॉकलेट का जार है। अब उस जार में से एक एक चॉकलेट को आपको निकालना है, ठीक है। आपको एक क्या निकालना है, चॉकलेट। अब जरूरी नहीं कि लेंथ निकालो पहले, जरूरी नहीं बताओ कि क्या टाइप का है, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जितना निकलता जाए निकालते जाओ, और एक सबको क्या करते जाओ, डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ आउट, ठीक है। क्या करते जाओ, सबको डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ एक एक करके बार, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास किस तरह का डेटा है, ये स्ट्रिंग का, ये क्या है, एक एरे है। अब एरे से हमको एक एक डेटा लेना है, सिर्फ क्या लेना है, एक एक डेटा। तो फॉर ईच कहता है ना, सिर्फ आप मुझे बताओ कि आपका डेटा किस तरह के कंटेनर में है, आ जाओ पीछे खड़े रहोगे, कि आपका डेटा
किस तरीके के कंटेनर में है। कंटेनर का टाइप क्या है आपका, तो यहाँ भी जो हमारा डेटा रहेगा वो भी स्ट्रिंग टाइप से ही रहेगा, करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग। अब एरे वगैरह कुछ नहीं लगाना है। अब आपको एक देना अपने वेरिएबल का नाम, जिसके अंदर आपको डेटा को क्या करना है, स्टोर। क्या करना है आपको, तो सपोज आपके वेरिएबल का नाम मैंने क्या दे दिया, वर्ड। क्या दे दिया, मतलब कुछ भी दे दो, मैंने एक वर्ड दिया। इसके बाद आपको एक यूज करना है कॉलन, डबल बिंदु जो आता है ना, ये होता है क्या है, कॉलन। उसके बाद लिखना है क्या, आपका क्या वेरिएबल का नाम है एरे के, नेम। तब क्या लिखोगे यहाँ पर, नेम। बस इतना ही काम करना है आपको। अभी चाहे जितना डेटा इसके अंदर रहे, डजेंट मैटर की 2 है, 4 है, 6 है, 50 है, लेंथ तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल सा आप करोगे वही प्रिंट एलन, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट कराओगे क्या, वर्ड। अब करा दो इसको run। आ गया, उससे इजी हुआ हमारा। बट एक चीज इसमें ये रहती है कि आपको डिफाइन तो करना पड़ता है क्या क्या है। सिर्फ ये काम करता है किसके लिए, एक ही ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपका डेटा रखा हुआ है, जिस ऑर्डर में डेटा रखा है सिर्फ उसके लिए काम करेगा। अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी बनाना रहेगा तो इंडेक्स वाले ही काम करेगा। सपोज आपके पास कोई जार है, मतलब कहीं मल्टीपल डेटा है, वहां से आपको डेटा सिर्फ लेना है, ये मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में लेना है, रखा डेटा डेटा से हमको निकालना है। तो आप क्या यूज करोगे, फॉर ईच। जैसे नेम प्रिंट आउट करा दे, फिर भी तो उतना सारे नाम आ गए, तो वर्ड करा दे, फिर भी उतना ही आ रहा है, तो मतलब नेम ही करके करा दे। नहीं, उस टाइम हमने लूप चेंज किया था, लूप में हमने आई दिया था उसके साथ। उस टाइम मैंने क्या किया था, देखना वो दोनों लोग काम कराते हैं साथ में, चलो। उस टाइम हमने किया था इंटीजर आई इज इक्वल टू, क्या लिया था हमने, 0। देन उसके बाद क्या लिया था, आई लेस देन इक्वल टू नेम डॉट, आपने पहले क्या निकाल लिया उसका, लेंथ। अपना इसके डेटा का क्या निकाल लिया, लेंथ। उसके बाद क्या निकाल लिया आपने, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम करते थे, मतलब प्रिंट एलन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या रहता है हमारा, नेम, उसके साथ आई। आई क्यों दिया हमने, नेम हमारा क्या है, एक एरे है। क्या है, एक एरे है। तो एरे को एक एक करने के लिए हमको आई देना पड़ेगा इंडेक्स में, क्योंकि जो इंडेक्स है वही लाएगा आपको एक एक डेटा, करेक्ट। और नेम अगर डायरेक्टली आप प्रिंट करो तो सिर्फ एक लोकेशन आता है, देखोगे कैसे। मैं सिर्फ अभी नेम को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया नेम, इसको भी कमेंट कर दूं ताकि प्रिंट नहीं करे, ठीक है। करते हैं इसको रन, ठीक है। आपके पास सिर्फ क्या आता है नेम में, लोकेशन। और यहाँ पे जैसे हमने अब इसको लोकेशन की रहने दो और इंडेक्स वाला करते हैं, ठीक है। कि कौन सा, इंडेक्स वाला। इंडेक्स वाला जब करोगे तब आपके पास आएगा क्या, डेटा, करेक्ट। आप सोचो, हम इतना काम करने के बाद जो डेटा पा रहे हैं, उसी डेटा को हम तो एक लाइन में कर ले रहे हैं। सिर्फ बता दे रहे हैं कौन सा डेटा है, एक वेरिएबल का नाम, और जब जिस वेरिएबल में एरे वेरिएबल जो है उसका नाम दे दो बस। तो आपको कौन सा इजी लग रहा है, आपको तो इजी लग रहा है, तो ये इजी लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि मुझे सिर्फ ये तो बताना है कि किस टाइप का डेटा है, एक वेरिएबल का नाम दे दो बस, पूरा कंटेंट करके निकाल लो, करेक्ट। आपको सोचना ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करें, एंड कहाँ पे करें, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, कुछ नहीं सोचना, करेक्ट। खाली एक चीज आप ध्यान रखना, हमेशा कभी भी आपको एग्जैक्टली जैसा डेटा रखा है उस तरीके का डेटा निकालना है, तो आप यूज करोगे फॉर ईच। अगर आपको उस डेटा के साथ कोई चेंजेस करना है, जैसे ऑर्डर चेंज करना है, अकाउंट निकालना है, ये सारे काम करने हैं, तो क्या करोगे आप, ये वाला काम। ऑर्डर चेंज करना रहेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग, इसकी अकॉर्डिंग कर सकते हो, करेक्ट। अगर आपको सिर्फ डेटा को गेट करना है, कितने डेटा है सारे 1 by 1 आ जाए हमारे पास, तो क्या करोगे आप, फॉर ईच, करेक्ट। क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट, चलो अभी क्लियर है दोनों लोग। अब सोचो कि चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हटा दूं मैं, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं इंटीजर का। एक इंटीजर का मेरे पास एरे आ गया, ठीक है। मैं लेता हूं क्या, एरे, डेटा मैंने रख दिया, सपोज मैंने रखा 4 2 5 8 9 0 2, ठीक है। सपोज मैंने इतना सारा डेटा रख दिया इसके अंदर, क्लियर। अब मुझे इसको करना है गेट, तो इसके लिए लॉजिक कौन बता सकता है, क्या करना है, गेट करना है, सारा 1 by 1 डेटा आ जाता कि, सीरियल वाइज।
हाँ कैसे भी आ जाए, चाहे सीरियल वाइज लाना है, जैसे आपको लाना है डेटा। सेम वही प्रोसेस रहेगा जहाँ जैसे स्ट्रिंग हाँ। पॉइंट हो जाएगा। तो बता दो, सिंटेक्स बता दो कैसे कैसे करूँ मैं आगे। फॉर लगा दीजिए, फॉर ईच लूप लगा दीजिए सर। हाँ उसके बाद में वेरिएबल को स्टोर करा दीजिए सर। क्या लिखूँ यहाँ पे, इंटीजर, इधर लगा के वेरिएबल नेम दे दीजिए कोई। चलो मैंने एन दे दिया, एरे कर दीजिए सर। एरे एरे कर दीजिए, एरे बराबर इक्वल एरे। इक्वल एरे, कॉलम एरे आ दे रहा है, दीजिए सर, कॉलम। कॉलम ये वाला नहीं सर, कॉलम ये तो सेमी कॉलम है ना, कहाँ पे देना है वही पूछ रहा हूँ। बीच में देना है ना EM के। तो यहाँ पे इक्वल क्यों रखा है फिर, इसको हटा दीजिए ना सर। तो रखवाया क्यों इसको, तो ये पूछ रहा मैं। प्रिंट कर दीजिए सर। EM को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। तो अभी आपको ये समझना है कि यहाँ पे टाइप कुछ भी हो सकता है, तो जो टाइप यहाँ पर रहेगा ना, सेम टाइप आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर, करेक्ट। आपने टाइप चेंज कर दोगे बस बाकी सारा काम वही करेगा। और यहाँ पे अगर मैं सॉर्ट कर दूँ तो फिर सॉर्ट के लिए खोजेगा वो, वह मुझे सॉर्ट चाहिए और आपके पास सॉर्ट होना चाहिए। अभी देखो सॉर्ट क्या है, छोटा होता है किससे, लॉन्ग से, तो लॉन्ग तो उसको कैप्चर कर लेगा, बट लॉन्ग का डेटा शॉर्ट या इंटीजर कैप्चर नहीं कर पाते, करेक्ट। अब अगर जिससे मैं बोलूँ आपके पास एक कैरेक्टर है, क्या है, कैरेक्टर कह रहा है, चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। मैं बनाता हूँ एक कैरेक्टर, सिंगल कोट में ए कॉमा सिंगल कोट बी कॉमा सिंगल ई सिंगल कोट्स आर सिंगल कोट। अभी इसको गेट करना है, इसको बताएंगे रिंकू। वही मतलब सर फार्म आएगी, हाँ फार वही पोस्टर, और उसमें क्या बोलते हैं CH करके कोई वेरिएबल नेम दे दीजिए, सी दे दूँ, कोई ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या सेमी कॉलम से जो अलग टाइप रहता है, कॉलन, असीम, कौन सा करना है इसमें, सही है गलत है इसमें, इसके बाद कुछ रहेगा एरे आप, इसके बाद अभिषेक सर डेटा टाइप जो जिस टाइप का कैरेक्टर पे रखेंगे ना, ठीक है। उसके बाद CH लेंगे, नहीं CH नहीं लेंगे, वेरिएबल नेम लेंगे कोई, सी ले लिया मैंने, हाँ। तो उसके बाद कॉलम लगाइए, बस CH प्रिंट करा दीजिए, ठीक है, ठीक है, ऐसे रहेगा। अभी कर देंगे इसको जब प्रिंट, तो आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है रिंकू। हाँ लेकिन पूजा नहीं की है, बैठिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा आ गया सारा, करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया इस दोनों लूप के अंदर अंतर क्या है, पहला वाले में इंडेक्सिंग वाले में और ईच वाले में क्या अंतर है। किसी काम को जैसे कोई आपके पास क्या है स्टोरेज ऑफ द डेटा, उसमें से एक ही लेना है तो फॉर ईच का यूज करेंगे। अगर आप उस किसी काम को लूप में करना चाहते हो, बार बार करना चाहते हो, तो क्या करते हैं हम, इंडेक्स का यूज, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा और करते हैं काम, जैसा कि कल एक डेटा के लिए मतलब फॉर ईच लूप यूज करेंगे ना। डेटा देखो, चाहे डेटा चाहे जिस टाइप का रहे, स्टोर किस तरीके से आपने किया, किस कंटेनर में स्टोर किया है, उस तरीके का आपका कंटेनर रहना चाहिए फॉर ईच लूप के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने लिया इंटीजर नम, यहाँ पे लिया मैंने क्या
4,6,7, ठीक है। उसको करते हैं क्लोज। एक मैं लेता और इंटीजर जिसके साथ मैं रखता हूँ नंबर सपोज, ठीक है, इक्वल टू 2,4, 5,8, 1। पहले अच्छे सोचो कि अगर मुझे सारे के सारे डेटा को क्या करना है, गेट करना है एक बार में, तो कैसे कर सकते हैं। मेरे पास दो मतलब एरे हैं, अब दोनों का डेटा मुझे गेट करना है, तो कैसे करेंगे। एरे का डेटा, हाँ भाई जब बता रहे तो बताओ ना। ऐसे 12 नहीं बजा, ठीक है कोई नहीं। कासिम डेटा गेट करना है, दोनों को एक साथ ना, एक साथ करो, अलग अलग करो, कैसे भी करके बस डेटा मुझे चाहिए। झूठ ले लेते प्रिंट एलन एक, बस रन कर दे अब। और इससे नहीं होगा क्या? ये तो आप बताओ कैसे करना है ना। हाँ तो वही जैसे पुराना प्रोसेस जो था वही उसी हिसाब से जहाँ एनवीएम जो था चलो आप बता दो, लॉजिक बता दो, मैं लिखता चलो वही खारिज करिए पहले, कैसे होता है। और इसको पोस्टर लगाइए छोटा वाला, हाँ, उसके बाद प्रिंट उसमें, इंट, हाँ उसके बाद प्रिंट, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख दीजिए कॉलम, नंबर प्लस नंबर, नम प्लस नंबर कर दीजिए, प्लस नंबर। चल रहा था कंपाइल टाइम एरर है अभी तो। एक और ले लीजिए सर ना, नंबर काट दीजिए, नीचे एक और बना एक दीजिए। प्रिंट एलन लगा देंगे। इसी के अंदर, इसको प्रिंट करा के फिर उसके नीचे करिए ना, अच्छा चलो ठीक है, दो लोग चलने का सब कराने चलेगा। कोई चलिए ऐसे कर रहे हो। हाँ, अच्छा अब यहाँ पे क्या करें, फिर से वही इंटीजर, बी चलो बी कॉलन नंबर, अब यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो बी, आ जाएगा आउटपुट। चलो करके देख लो, आ गया सारा आउटपुट, काउंट कर लेना। हाँ, सब है। पहले वाले में क्या था, 4 4 6 4 हटा 7, दीजिए ना, तो अच्छा एरर हटा देना। चलो इसका एरर हटा देते हैं, इसका भी एरर हटाते हैं। एक प्रिंट किया पहले, फिर डेटा चेक करो कितना डेटा आपके पास, सिर्फ कितना था, ज्यादा आ गए 4 4 8 आपके पास था, और आपके पास आया कितना है, जोड़ के आ गए जोड़ के हंसा जाएगा, जोड़ेगा तभी इतना नहीं आएगा ना। क्या कर दिए, एक बार प्रिंट में ए प्लस बी कर दीजिए। ठीक है कोई नहीं। लूप था ना, क्लास लगा, एक क्लास बना के कॉल कर दीजिए। अगर आपको याद हो तो अभी कल हमने जस्ट एक काम किया था इंडेक्सिंग निकालने के लिए, कि एक डेटा जैसे एक लूप चला ना, इसके अंदर जब आया तो ये लूप कितनी बार चलेगा, जब तक इसके पास डेटा आ रहा है नंबर के पास, तो आपका एक डेटा के साथ ही 4 बार चलेगा, वही वो करा दिए थे ना, क्या फिर कहते हैं 6 के साथ ही 4 चलेगा, फिर 4 के साथ ही 4 चलेगा, फिर 7 के साथ 4 चलेगा, क्योंकि आपने लूप के अंदर लूप रखा है। एक लूप क्लोज कर देखो दीजिए एक ना। 4 के साथ देखो पहले चला, फिर 6 के साथ चला है, दिख रहा है ना वही डेटा, फिर 4 के साथ, एक लूप फिर close 7 के कर साथ, दीजिए। स्वेप करा दिए वो क्या है। एक लूप क्लोज कर दीजिए। ये वाला लूप। हाँ, इसको मतलब क्लोज नहीं, वो सेमीकोलन, हाँ कमेंट कर दिए, कमेंट मत करिए, कमेंट हटाइए। अच्छा ठीक है, हाँ, वहाँ पे इसको नीचे करिए, इंटर नीचे करिए। अच्छा हाँ, इसके ऊपर क्या करा दे, ये वाला पोस्टर। अच्छा ये वाला यहाँ क्लोज करा दे, हाँ, एक ब्रैकेट यहाँ हटा दे फिर ना, तभी तो होगा, सही है, सही है अब। यही था, मतलब आपको डेटा गेट करना है, एरे चाहे 10 रहे चाहे 50 रहे, आपको मैंने क्या बोला, ये नहीं बोला ना मैंने कि आपको एक लूप लगाओ या एक एरे लगाओ, मैंने बोला डेटा गेट करना है, तो आप लूप में लूप क्यों लगा रहे हो।
आपके पास 50 डेटा आ जाए, 50 एरे आ जाए तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या एक के अंदर 50 एरे लगाओगे, 50 लूप लगाओगे? नहीं, सबका डेटा अलग आएगा, सबको अलग अलग रखना है। प्रिंट देके हाँ इसमें प्रिंट आउट अरे एकम लेना कि एकम लेना है तो दोनों के एरे को ऐड करो, एक एरे में दूसरे एरे को ऐड कर दो बस। वही जो क्या बोले थे स्वैप करा दिए स्वैप, वो स्वैप अलग होता है। स्वैप का मतलब कुछ और होता है कि एक पास हमारे पास डेटा है, जैसे मान लो 4 है, इसके पास 4 है, उसके पास 2 है, तो मैं 4 देना चाहता हूँ इसको और दोनों देना चाहता हूँ इसको, तब होगा स्वैप, उसको बोलते हैं। एक में कराएंगे एक में कराने के लिए आपको लूप बनाना पड़ेगा, एरे एक और बनाना पड़ेगा, नया एरे। ठीक है, जैसे आपको एक एरे बना लो, अब जो डेटा आपके पास मिलेगा, और कहीं एरे बनाए क्या, एरे से कुछ और है क्या, एरे न्यू एरे, एरे का सिंबल नहीं लगाए थे। ठीक है, अब जो डेटा हमको यहाँ पे मिल रहा है ना, उस डेटा को हम क्या करते चलेंगे, ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पे एरे कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, ए प्लस प्लस, जितनी बार मिलेगा उसको क्या करते चलेंगे हम, प्लस प्लस, यहाँ पे ए लगा दो। अब जो डेटा मिलेगा मुझे ए में, उसको कहाँ पे ऐड करेंगे हम, एरे में। ठीक है, तो ऐसे एक एरे आओ बना के वहाँ पे क्या कर देंगे, बी को ऐड करा देंगे, फिर इसको एरे को क्या करा देंगे, प्रिंट किसके साथ, इस वाले लूप के साथ, इंडेक्स वाले लूप के साथ। इंडेक्स वाले के साथ इसलिए प्रिंट कराएंगे क्योंकि अब हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द डेटा बहुत सारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका लेके प्रिंट कराएंगे, सॉरी -1 i प्लस प्लस, इस तरीके से कराएंगे इसको प्रिंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरे इसका है, एक एरे सेम इसके लिए बनाओगे, फिर दोनों को ऐड करके यहाँ कर दोगे। इसे एरे का डेटा हमेशा अलग रखा जाता है क्योंकि लोकेशन अलग बनती है, जो कि अजय को साथ पता हो क्योंकि अजय का क्वेश्चन भी था इस पे, याद है ना। आप जैसे देखो 2 एरे हैं, दोनों एरे के जब प्रिंट करोगे ना, दोनों का लोकेशन ये लगाता है, जो चीज़ें अलग लोकेशन पर है ही, तो उसको ऐड करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, बूढ़ा गणित। एक एरे नम, एक नंबर, दोनों को मैं करता हूँ प्रिंट, देखो दोनों का लोकेशन आएगा अलग आपके पास। ठीक है, तो दोनों अलग अलग जगह पे है ना, तो दोनों का डेटा भी अलग अलग जगह पे है, तो दोनों को साथ में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन मतलब कुछ लॉजिक लगा के फिर लाएंगे। वैसे डायरेक्टली बोलो तो डायरेक्टली सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकता है, ऐड, एक वेरिएबल रहता है वही होगा ऐड। देखो जैसे अगर मान लो इंटीजर ए इक्वल टू 5 कर दिया, 3 कर दिया सपोज, और इंटीजर बी इक्वल टू मतलब 10 कर दिया सपोज, अब इन दोनों को कहोगे तो ऐड हो जाएगा आराम से। रीजन, दोनों क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, इनके पास सिर्फ डेटा है, लोकेशन नहीं दिखेगा आपको। आप प्रिंट करते हो क्या आता है, वैल्यू आता है, ना कि लोकेशन आता है। तो वैल्यू को ऐड करना बहुत आसान होता है, बट लोकेशन में से डेटा निकाल के ऐड करना थोड़ा सा टफ होता है, तो उसके लिए हम अलग काम करते हैं। ठीक, जैसे सर अगर जो यहाँ इनके सामने जो एरे लगा है, हाँ अगर वो नहीं रहेगा तो जब जो सिस्टम लगा उसके नंबर और नंबर है आ जाएगा ना, वो प्रिंट आएंगे। हाँ, लेकिन तो फिर यहाँ पे ये वाला सिंबल नहीं दे पाओगे ना डेटा, तो यहाँ पे एक ही डेटा लेगा ये। हाँ देखो, जैसे मैंने इसको हटाया ना, अब कहेगा डेटा आप दे ही नहीं सकते। एरे का ही मतलब होता है कि आप मल्टीपल डेटा रख सकते हो एक वेरिएबल के साथ। अगर आपको वेरिएबल के साथ डेटा रखना है, मतलब ऐसे मल्टीपल, तो एरे यूज करोगे, अदरवाइज आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा, एक बार में एक डेटा। तो जब स्टार्टिंग में शुरू करते थे, जैसे ज्यादा लेना होता तो लॉन्ग करके कर देते तो हो जाता था। आप स्पेस नहीं देते थे ना, स्पेस कॉलम, ये कॉमन नहीं देते थे, याद है आपको। जैसे अभी इंटीजर में आप डेटा रख रहे हो, इतना सारा ले रहा है, बट आपने कहीं यहाँ पे कॉमा यूज किया है बीच में, एक बार कॉमा यूज करके देखना, कभी नहीं लेगा ये। केवल एरे के लिए लेगा ना, आगे कहाँ पर हो, आगे हो, अच्छा मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक ठीक, थोड़ा जल्दी करना, थोड़ा जल्दी करना ना, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ मैं यहीं पर हूँ ही। ठीक है, ठीक है। तो आप जैसे ना, जब भी डेटा आप रखना चाहोगे ना, तो कॉमा करके डेटा नहीं रखते। ठीक है, कॉमा करके रखने का मतलब होता है, जैसे मैंने कॉमा करके रखना, इसका मतलब होता है आप काउंट क्या करोगे, इसको बोलोगे 4 6 4 7, ऐसे बोलोगे आप। अगर मैंने इसको साथ में रख दिया, जैसे चलो इसको हटा दो ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए, अब इसको मैं, आप क्या बोलोगे, इसको कभी नहीं बोलोगे 3 2 8 है, 328 ही बोलोगे आप, करेक्ट। और इसको आप क्या बोलोगे, 4 6 4 7,
तो इसका मतलब होता है इसके पास एक एक वैल्यू है, इसके पास क्या है, वैल्यू क्या है, एक नंबर से, जो नंबर आप बोलोगे एग्जैक्टली। तो आप जब भी एरे यूज करोगे तभी आप सिंगल सिंगल डेटा रख सकते हो, अदरवाइज आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। करेक्ट? क्लियर है? एरे का सिंबल है क्या सर? ये एरे का सिंबल है। ये सिंबल जहां भी दिखे आपको समझ जाए एरे है। करेक्ट? और इंडेक्स का सिंबल कौन सा है? इंडेक्स का मतलब कुछ नहीं होता। इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल्स के अंदर एक ही डेटा रखना, बस। वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, जैसे अब स्ट्रिंग अगर ले लो, सपोज स्ट्रिंग है ना, मैंने ले लिया नेम। अगर मैं बोलूँ आपसे यहाँ पे चलो, मैंने लिख दिया अपना नाम सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये क्या है, नेम है ना, ये भी क्या है, वेरिएबल है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही डेटा है। अगर आप बोलो कॉमा करके मैं दूसरा नाम दे दूं तो ये लेगा? नहीं देगा। अगर इसी का आप एरे बना के आप रखोगे तो लेगा। कैसे बनाओगे एरे, पता है आपको, मैंने इसीलिए एरे बनाया था आप लोगों से कि एरे बना लो मल्टीपल्स। जैसे मैंने लिख दिया nm इक्वल टू, इसके अंदर यही दोनों डेटा मैं रख देता हूँ सपोज, सेम डेटा को यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसने डेटा को कैप्चर कर लिया एरे ने, बट आपके एक वेरिएबल्स ने डेटा को नहीं ले पाया। दूसरा एरे लगेगा, मल्टीपल डेटा आप रख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट लगेगा, कर्ली ब्रैकेट जरूरी है। जरूरी है। अगर छोटा सा कर्ली- लगा देंगे गलत बनेगा। कर्ली ब्रैकेट के बाद एरे भी लिख सकते हैं ना, वेरिएबल जैसे ये लिखे वहाँ कहाँ पे? स्ट्रिंग और वो एरे का इसको वेरिएबल का नाम ये ये तो कुछ भी रख सकते हो। जरूरी नहीं एरे ही लिखें। हाँ, कुछ भी नाम रखो। वो तो मैंने कितनी बार से बोला कि नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। आपका मन है वो लिख दो, आपका मन है 00 करके लिख दो, मतलब जो आपका मतलब हो रहा है। बट कभी भी नाम एक मीनिंगफुल दिया जाता है। मीनिंगफुल जैसे मैंने बताया था कि समझने में आसानी होती है। आप नहीं हो, कोई और है आपकी जगह पे उस काम को पुकार रहा है तो समझ लेगा आसानी से। जैसे अभी आप सब लोगों ने कल जब होमवर्क किया था तो सबने मेथड का नाम num1 num2 करके लिखा था, जैसे बताया था। अब उसके अंदर क्या आपने काम किया मुझे नहीं पता। अगर आप एक में लिख दो पैलिंड्रोम के लिए एफ की सीरीज है, एक एरे है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, मेथड्स का नाम ही, तो मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मैं आऊंगा डायरेक्टली चेक करके चल दूंगा। जैसे एक एरे वो बनाए ना और वेरिएबल सेम नहीं लेगा, ना देगा, मल्टीपल दे देगा। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक मैंने लिया क्या, एक वेरिएबल्स का नाम, ठीक है, जिसका नाम है क्या, नेम। वेरिएबल का नाम क्या है, जो कि एक सिर्फ वेरिएबल है अभी। और एक एरे मैंने बनाया जिसका उसका भी वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। एरर आ गया, बोलेगा कि रीनेम करना आपको, क्योंकि सपोज आप यहाँ पे बारे प्रिंट कराने, एग्जांपल समझ लो क्यों नहीं लेता। अब प्रिंट कराने आ गया यहाँ पे नेम। अब ये किस नेम को प्रिंट करेगा, कंफ्यूज करेक्ट? नहीं सही है, सही है, बनाओगे नहीं हो पा रहा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके साथ ना मुझे एक डेटा और आपको दिखाना था कि इसको हटा दूं मैं सारा, ताकि कुछ प्रिंट ना करे और क्वेश्चन कर ले। एक स्वैप का मुझे पूछना था आपसे क्वेश्चन, स्वैपिंग करना था। जैसे एक है इंटीजर a इक्वल टू 10 और इंटीजर b इक्वल टू 20। अब मुझे b का डेटा रखना है किसमें, a में, और a का डेटा रखना है b में। तो कैसे करोगे आप लोग? ए बराबर चलो a बराबर b, बी का डेटा ए को मिल गया, हाँ, तो बी बराबर ए बोल। अब b बराबर a, अब करा दे प्रिंट। नहीं मतलब चलो यहाँ पे लिखते हैं, आ जाओ, आ जाओ। अब मैं लिखता हूँ a स्पेस कॉलन प्लस a, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं क्या, b के लिए b, और यहाँ पे b। अब आपके सैलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, 20, और यहाँ पे दोनों जगह नहीं सही आएगा। करें क्या इसको, हम कैसे आएगा? स्वैप कराएगा। एक बार मैंने शायद करके दिखाया होगा, याद नहीं मुझे। वीडियो तो बहुत चीज का डरता है, लेकिन कौन देखता है वीडियो? कैसे थोड़ा सा एक्टिव है ना, जरूरी है। हो गया, कौन बता सकता है इसको?
एनीवन? कैसे करोगे? आपको डेटा को स्वैप कराना है सिर्फ। ठीक है ना? फिर पढ़ाई क्यों करो, बाहर चले जाओ। लॉजिक लगाओ, लॉजिक है इसमें, कुछ है नहीं। ऐसा क्या करे लॉजिक की हो जाए। सेम क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बताया था, याद है अगर आपको? पेरेंट मतलब एक पिता की और बेटी वाली उम्र की प्लस माइनस करवा के मैंने कुछ करवाया था कि अगर पिता की उम्र 40 साल है, उसका बेटा उससे कितना है, 5 साल छोटा है। एक और ले लीजिए। एक और ले लें? क्या ले लें? कुछ इंटीजर होगी। हाँ समझ गया लॉजिक क्या लगा रहा। आगे चलो मैंने सी ले लिया। इसका कोई भी नंबर ले लीजिए, 30 से 30। चलो चलो 30 दे देता हूँ। आगे इतना करे तो कर सकते हो। अब तो एकदम इजी हो गया। रिंकू अभिषेक, इधर अगर छोटा दिखा तो उधर बड़ा दिखेगा। कासिम अभी वहाँ जो ये है स्मॉल नो, लेकिन वही बोलो बी कर यार, दिए, बी की जगह है। कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पे बी कर दिए और नीचे ए कर दे, तो मतलब क्या निकलेगा उसका? वो तो प्रिंट कर रहा है ऊपर नीचे ना, इसे क्या मतलब आएगा? वो तो तभी वही प्रिंट करेगा, तभी इसे प्रिंट करेगा। यार चलो लॉजिक लगाते हैं सिर्फ। अगर मैं ए और बी को जोड़ दूं कितना हो जाएगा? सोचो अगर मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू, क्या लिख दूं? ए प्लस बी। अभी ए के पास कितना हुआ? 30, करेक्ट। अब सोचो ए के पास अभी 30 है, याद रखना। फिर मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं, सॉरी क्या लिख दूं, बी इज इक्वल टू ए माइनस। अब सोचो ए के पास कितना है? 30। अब अगर मैं बी कर दूं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा उसके पास? अब बी कितना हो जाएगा मेरे पास? 10। अभी ए के पास तभी कितना है? 30 है। अब फिर मैं लिख दूं ए इज इक्वल टू बी माइनस, सॉरी ए माइनस, ए के पास कितना है और बी के पास कितना है? अभी कितना आएगा? 30 से 20 जाएगा 10। आ जाएगा। आ गया? तो ये मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक मतलब पढ़ना है कोर्स है, ये लॉजिक है सिर्फ। आपको सोचो लगाओ। माइनस ये जो जहाँ प्लस है नीचे प्रिंट में, वहाँ पे अगर माइनस लगा के करें तो वो भी तो आ सकता है। यहाँ पे हाँ नहीं, ये तो कॉन्कनेट मतलब दो डेटा को ऐड करने के लिए नहीं। यहाँ पे इससे ना ये प्लस का मतलब सिर्फ होता है कि इस और इस वैल्यू को दोनों को साथ में प्रिंट करेगा वो, बस इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे मतलब जोड़ना और घटाना यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जो आपका रहेगा सब यहाँ पर रहेगा। ठीक है, कोई डाउट? अगर आप सोच रहे हो कि वैल्यू यहाँ पे 10-20 है इसलिए ऐसा हो गया दिमाग से, तो वैल्यू चेंज करके भी चेक करो। अजम्पशंस में तो क्या ऐसा होगा, क्या ऐसे क्यों होगा? वैल्यू चेंज करके चेक करो। मतलब ये नहीं है ना कि वैल्यू स्पेसिफिक है, वैल्यू स्पेसिफिक नहीं है, ये लॉजिक है इसका। मान लीजिए वो जो a माइनस बी किए हैं, हाँ। a का वैल्यू मान लीजिए कुछ है और b का उससे बड़ा है, तब कैसे घटाएगा? कुछ भी रख दो, चलो ए की वैल्यू अभी 17 है, बड़ी थी, बी की वैल्यू छोटी थी, 120 कर देता हूँ मैं, इसको कर लो तभी तो आएगा आउटपुट। ए बराबर ए प्लस बी है। आपको सिर्फ स्वैप करना है ना, वो प्लस माइनस वो नहीं देख रहा है इस टाइम, वैल्यू की चेंज कर रहा है सिर्फ। देखो जोड़ घटाना जो लॉजिक हमारा है ना वो अलग है, वो यहाँ पे ना आपको प्लस में बताएगा ना माइनस में बताएगा, उसको सिर्फ इस वैल्यू को देना है इसको और इस वैल्यू को देना है इसको। ठीक है, तो आप सोचो आप पहले में किया क्या प्लस, तो कितना होगा इसके पास? 137। जैसे आप कितना आ जाएगा? 137।
अब ए के पास जब 137 आ गया तो फिर कहाँ पर आया, यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जिससे अब 137 माइनस बी में कितना है 120, कितना आ जाएगा इसके पास अब 17 आ गया। अब सोचो, अब यहाँ पे ले लेते हैं, ए के पास कितना था अभी 137 माइनस बी के पास कितना था 17। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? तो वैल्यू स्वैप भी करी जाती है। इंटरव्यू का क्वेश्चन ये होता है ना कि आपके पास दो इंटीजर है, एक ए एक बी, दोनों में कुछ वैल्यू है, उस वैल्यू को आप स्वैप करो। स्वैप का मतलब होता है आदान प्रदान, मतलब अपना डेटा उसको, उसका अपना पास, और बिना किसी थर्ड वेरिएबल का, बिना किसी थर्ड वेरिएबल। यहाँ पे हमने कोई और वेरिएबल लिया नहीं, हमने इसलिए कर लिया। अगर कोई बोलता थर्ड वेरिएबल यूज कर लो तो और भी इजी हो गया हमारे लिए। क्या और भी इजी? कैसे? इस इंटीजर c इक्वल टू क्या ले लिया हमने, c इक्वल टू 0, सपोज क्या ले लिया हमने c इक्वल टू 0। अब लेते हैं, हमको देना है जैसे कि a का देना है b को और b का देना है c, मतलब a को। a इक्वल टू अगर मैं लिख दूं क्या b, मैंने क्या लिख दिया a इक्वल टू b, यानी अब a में किसका डेटा आ जाएगा b का। अब मुझे b का चाहिए किसमें, सॉरी a का चाहिए, तो एक यहाँ पर आप लिख सकते थे, इसे हमें लिख दिया c इक्वल टू a, सॉरी क्या लिख दूं मैं यहाँ पे b इक्वल टू, मुझे चाहिए a का b में मिल गया। ठीक है, अब b में कितना हो गया अभी 17। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो c इक्वल टू a, यानी अब जो a का डेटा आ गया 17 में आ गया, मतलब c में आ गया, और वही हमको देना है क्या b इक्वल टू c, और यहाँ पे रहेगा a इक्वल टू b इक्वल टू 120, मतलब a हमारा हुआ 120। अब c में आ गया, c का डेटा a का 120 हुआ। ठीक है, पहले में जैसे हमारा 17 हुआ, b में 120 आया तो आ गया इसके पास 120।